जय माता दी। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से सुने और फिर अगर जब आप इसको सुनेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि गार्डनिंग में हमें कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ में हमें उससे बेनिफिट भी क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इन्हीं सभी परेशानियों को और आराम को। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी मिलती रहे। सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे कि जिन गार्डनर्स ने अपने गार्डन में वेजिटेबल लगाई हैं उनकी सबसे पहले हम खुशियों के बारे में बताएंगे और कुछ बताएंगे तकलीफ़ों के बारे में। तो आप जो भी गार्डनर हैं, जो भी आप किचन गार्डनिंग करते हैं, तो ये आप सभी को फेस करना पड़ता होगा। कभी कभी कुछ लोगों से सुनना भी पड़ता होगा कि मेरे पास इतना तो टाइम है ही नहीं कि मैं इन फालतू के कामों में लगा रहूं, या फिर कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं इन सब के लिए टाइम दे सकूं। पर उन सब के लिए हमारा ये कहना है कि उन सब के लिए बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि वो ऑर्गेनिक अपने घर में कोई भी वेजिटेबल लगा सकते हैं या फ्रूट लगा सकते हैं। पर हाँ, वो मार्केट जाके हॉस्पिटल जाके दवाई ज़रूर लेके आ सकते हैं, हॉस्पिटल में ज़रूर दिखा सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, जब हम बाज़ार की सब्ज़ी खाएंगे, केमिकल वाली सब्ज़ी खाएंगे, तो उसका फ़र्क क्या रहेगा कि हमें आज नहीं तो हम कल उससे हमारी कई जो बीमारियां हैं वो आएंगी। अगर वो आएंगी बीमारियां तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें डॉक्टर के पास। उन सब के लिए तो सबके पास टाइम रहता है, पर अगर उन सब से कहें कि आप कुछ समय निकाल कर अपनी गार्डनिंग में दीजिए तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो उन्हें बहुत ही बेकार लगता है। ऑर्गेनिक की जो भी है, जो भी जिन लोगों को जानकारी है, वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऑर्गेनिक का महत्व कितना है हमारे जीवन में। और अगर हम बिना केमिकल की कोई भी वेजिटेबल खाते हैं तो हमारी हेल्थ को कितना बेनिफिट मिलता है, ये तो सभी जानते हैं, पर करना कोई भी नहीं चाहता। एक गार्डनर अगर जो अपने घर में ऑर्गेनिक खेती करता है, जब अपने हाथों से खुद की फसल तोड़ के खाता है, उसका स्वाद केवल वही बता सकता है जिसने कि अपने हाथों से ये फसल उगाई है। और साथ में मेहनत का तो उसमें रस रहता ही है हमारी वेजिटेबल में। पर हमारी जो हमने बिना केमिकल की जो वेजिटेबल खा रहे हैं उसका स्वाद भी थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार जो अपने घर में जो गार्डन में से निकाली हुई सब्जियां, अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियां, ऑर्गेनिक वेजिटेबल या फ्रूट एक बार खा लेता है तो उसे बाज़ार की सब्जियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। जब हम छत पर आते हैं, जो छत पर गार्डनिंग करने वाले हैं, जो अपने गार्डन में गार्डनिंग करते हैं, जब वो इस तरीके से अपने गार्डन में से सब्जियां जब निकालते हैं तो उनकी खुशी केवल वही इंसान बता सकता है जिसने कि वह वेजिटेबल ग्रो की है। बाकी का उसके बारे में कोई उसका नहीं बता सकता कि कितनी खुशी मिलेगी। हमारा तो बस सबसे यही कहना है कि अगर आप बिना केमिकल के रहना चाहते हैं, बिना दवाइयों के रहना चाहते हैं, तो अपने घर में एक छोटा सा गार्डन ज़रूर बनाइए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप थोड़ी सी प्लांट लगा लीजिए, जिससे कि कम से कम आपको कुछ तो ज़्यादा नहीं तो कुछ तो आपको घर की सब्जियां खाने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आप कुछ इजी सब्जियां हैं, इजी जो वेजिटेबल होती हैं, वो आप आराम से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और उनसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। जैसे कि अभी सीज़न है तो आप पालक लगा लीजिए, धनिया लगा लीजिए, बैगन लगा लीजिए, टमाटर लगा लीजिए। इनमें मेहनत ज़्यादा नहीं होती है और बेनिफिट हमें इसमें काफ़ी मिलती है।
लेकिन कुछ लोग बस कहना ही चाहते हैं, जानते हैं कि अरे तुम्हें क्या है, तुम तो फ्री की सब्जियां खा रही हो। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि फ्री की सब्जियां तो हम खा रहे हैं, पर उसमें हमारा जो योगदान है वो कितना है। हम जब बच्चों से अगर हमें कुछ मिलता है तो एक खुशी माँ बाप ही बता सकते हैं। उसी तरीके से जब वेजिटेबल हम अपने हाथों से उगाते हैं और उनमें से जो हमें वेजिटेबल अपनी तोड़ने के लिए मिलती हैं, खाने के लिए मिलती हैं, तो उसका स्वाद एक जो गार्डनर है वही बता सकता है। कुछ लोगों का कहना है भी है कि छत खराब हो जाएगी, मन तो होता है करने का पर छत खराब हो जाएगी। तो क्यों होगी छत खराब? वजन पड़ेगा। वजन क्यों पड़ेगा? वजन तो आप जब अपने रूम में बेड रखते हैं, गोदरेज रखते हैं, उसका वजन नहीं होता क्या? पानी की टंकी है आपकी छत पर, सालों साल रखी रहती है, 700 लीटर की, 1000 लीटर की, 500 लीटर की, वो एक ही जगह रखी है परमानेंट। उससे अभी तक आपकी छत नहीं गिरी है, तो आपके ये 5 किलो के जो बैग हैं उनसे आपकी छत कैसे गिर सकती है? आप ये बताइए, है ना? तो वो तो सब ठीक है, बहाना है, नहीं करना है जिसे, और या फिर किसी बहाना नहीं है तो किसी को जानकारी नहीं है इसके बारे में अच्छे से कि सच में छत पर इतनी आसानी से गार्डनिंग की जा सकती है। अगर उन्हें शौक़ है, अगर किसी को भी किसी तरीके का शौक़ है, तो वो अगर उसको ठान ले कि नहीं हमें करना है, तो परेशानियां किस काम में नहीं आती हैं? परेशानियां हर काम में आती हैं। पर जब हम अपने हाथ की सब्जी खाते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है। हमारा जीवन ही कठिनाइयों से निकला है। अगर हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं होंगी तो हमें खुशियों के बारे में कैसे पता चलेगा? उसी तरीके से हमारी ये गार्डनिंग भी है। गार्डनिंग में कई तरीके की परेशानियां आती हैं, पर जब आप उसे करना सीख जाते हैं तो आपको फिर उसकी हैबिट हो जाती है और बस आपको ये लगता है कि अब बस बहुत हो गया केमिकल का खाना, अब तो बस केवल ऑर्गेनिक ही खाएंगे। और हम खाते भी हैं। बाज़ार से महंगी महंगी जो वेजिटेबल रहती हैं वो कहते हैं हम तो बाज़ार से ऑर्गेनिक मिलती है, मंगा लेंगे। लेकिन क्या वो श्योर हैं कि उन्हें 100% जो आप वेजिटेबल ऑर्गेनिक कह के मंगा रहे हैं वो ऑर्गेनिक होंगी? कुछ परसेंट तो हो सकती हैं, पर कुछ परसेंट ऑर्गेनिक नहीं भी होती हैं। और जब आप अपने गार्डन में इस तरीके से सब्जियां उगाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ 100% हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं। उसका स्वाद आप देख लीजिए। बाज़ार की जो वेजिटेबल है ऑर्गेनिक आप मंगा भी रहे हैं, या फिर आपने जो अपने घर में उगाई हैं वेजिटेबल, उनका स्वाद देखिए तो आपको उसमें काफ़ी फ़र्क मिलेगा। फिर आपको पता चलेगा कि हम कहाँ गलत थे। इसलिए बस आप लोगों से बस यही कहना है कि अगर आपके पास छोटा सा भी गार्डन है तो आप उसमें कुछ तो सब्जियां, कुछ तो ऑर्गेनिक खा ही सकते हैं। ज़्यादा नहीं उगा सकते आप अपने गार्डन में, आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो कुछ वेजिटेबल आप अपने गार्डन में इसी तरीके से उगा सकते हैं। अगर आपका टेरेस गार्डन है तब तो आप हर तरीके की सब्जियां उगा लीजिए। आप नियम बना लीजिए कि 8 दिन में हमें 1 दिन अपने गार्डन को देना है, बाकी के हम केवल उसमें पानी ही देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। उसका भी रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा आएगा, काफ़ी हद तक अच्छा आएगा। तो अगर कुछ भी हम अगर चाहते हैं, कोई भी अगर हमने सोच लिया है, ठान लिया है कि नहीं हमें ये करना ही है, तो कोई भी इंसान, हम नहीं कह सकते कि कोई भी इंसान ऐसा होगा कि जिसके बस का काम वो नहीं है। मैंने गार्डनिंग में कई वीडियो ऐसी देखी हैं जो 60-70 साल के हो गए हैं, वो लोग गार्डनिंग अच्छे से कर रहे हैं। और उनका पता क्या कहना है? वो कहते हैं कि जब से हमने गार्डनिंग की है
तब से हमारी हेल्थ में काफ़ी सुधार आ गया है, हमारी तबीयत सही रहने लगी है, हमें कई बीमारियां भी ख़त्म हो गई हैं हमारी। और अगर हमें बीमारी होती है तो वो जल्दी भी सही हो जाती है और हम जल्दी से स्वस्थ हो जाते हैं। तो कुछ तो होगा जब हम लोग ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं। तो आप बस सभी लोगों से यही कहना है कि आप लोगों से अगर हो सके, जिन लोगों से जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनसे नहीं बनता है तो आप ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में कुछ भी अपने घर पे ज़रूर उगाइए, जिससे कि आपको खुशी भी मिलेगी और वह खुशी आपकी आधी बीमारियों को वैसे भी ख़त्म कर देगी। तो आप बस आज ही से ठान लीजिए कि आपको बस अपने घर में आज इस वेजिटेबल उगाएंगे और आप देखेंगे जब आपको एक वेजिटेबल का अच्छे से रिज़ल्ट आएगा तो आपकी लालच बढ़ेगी और अगली बार आप दूसरी वेजिटेबल ग्रो करेंगे अपने गार्डन में। तो आप भी बस अपने गार्डन में अच्छे से, कुछ नहीं तो आप धनिया ही लगा लीजिए, पालक लगा लीजिए, ये 2 वेजिटेबल लगा लीजिए। और आपको पालक की भी बेनिफिट कितना ज़्यादा पता है कि कितनी ज़्यादा बेनिफिट होती है हमारी हेल्थ को पालक खाने से। तो आप पालक बो दीजिए कुछ दाने, ज़्यादा नहीं, 2-2 4-4 दाने आपके यहाँ फ्लावर जो प्लांट लगे हैं। और हम तो आपको बिल्कुल सरल तरीका बताते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से खाद नहीं लाना है। आप बस क्या कीजिए कि बस उसमें किचन कंपोस्ट डाल दीजिए, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर डाल के उसमें सीड डाल दीजिए आप धनिया के, और फिर बस उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहिए और फिर देखिए आपके घर में कितनी ज़्यादा आपको वेजिटेबल मिलेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।